नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपके साथ सोमिल अब्रोल। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के बीच में एक मांग की जा रही है और मांग आपको हम बता दें कि आप उस मांग को सुनते भी हैं और उसके ऊपर कई डेवलपमेंट्स हो भी रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कि जो पहाड़ी स्पीकिंग लोग हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि उनको एसटी रिजर्वेशन का जो दर्जा है वो दिया जाए। हालांकि इसके ऊपर अमित शाह ने भी बोला था और रिसेंटली एक डेवलपमेंट इसके ऊपर और भी हुई थी। लेकिन इसी बीच जो चिनाब वैली है या फिर यूं कहें कि 4 डिस्ट्रिक्ट्स के जो लोग हैं वो भी मांग कर रहे हैं कि हमें भी पहाड़ी स्पीकिंग जो हम लोग हैं और हमें इसके एक रिजर्वेशन के दायरे के बीच में लाया जाए, हमें भी एसटी का जो इसके बीच में दर्जा है वो दिया जाए। तनवीर हुसैन है और इसके साथ साथ अनवर खान है हमारे साथ बातचीत में मौजूद। इनसे हम जानेंगे कि क्या वजह है और क्यों ये लोग भी चाहते हैं कि इनको भी इस दायरे के बीच में लाया जाए। तनवीर, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि एक बर्निंग इशू है इस समय ये जम्मू कश्मीर के ऊपर बना हुआ, तो ऐसे में आज आपके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी गई है, ये मांग की जा रही है, किस हद तक जायज़ है? देखिए, आज पहाड़ी मूवमेंट रिजर्वेशन के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें हमारे डिफरेंट से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लीडर्स यहाँ पे आए, सोशल एक्टिविस्ट आए। देखिए, डिमांड यही है कि जिस तरह के 4 डिस्ट्रिक्ट हमारे चिनाब वैली के, हम चाहते हैं कि हमारा राइट्स बनता है कि हमको भी जो है पहाड़ी स्टेटस दिया जाए। और सिर्फ एक जगह को टारगेट करके, पार्टनर की जगह को टारगेट करके आप खाली ये नहीं होगा। अगर आप 2 आँखों को, एक को अंधा करोगे, एक से रोशनी दिखाओगे, वो काम नहीं चलेगा। तो आज इस मूवमेंट का आगाज़ हुआ है। हमारी डिमांड है कि आप जो 4 खिते जो चिनाब वैली के अंदर आते हैं उनको जो है पहाड़ी स्टेटस दिया जाए और साथ ही साथ जो 20% हमारा रिजर्वेशन थी उसको कोटा जो ख़त्म कर दिया था उसको रिस्टोर किया जाए। ये हमारी मुख्य डिमांड है। और दूसरा हम ये बताना चाहते हैं कि राजौरी पुंछ वाले लोगों को देर आप दीजिए, उनका राइट है या उनका हक है, वो लड़ाई लड़ काफ़ी समय से लड़ रहे हैं, हम उसके खिलाफ नहीं है। लेकिन जो हमारा राइट चिनाब वैली में से अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट को या पर्टिकुलरली एक डिस्ट्रिक्ट में एक कॉन्स्टिट्यूंसी को उठा के आप टारगेट करते हो, पहाड़ी एथनिक में लाते हो, तो वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी। इसलिए आज हमारे यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और हम अपील करना चाहेंगे आपके चैनल के जरिए, खिता चिनाब के तमाम जितने भी व्यूवर्स, जितने लोग हैं, आपके व्यूवर्स हैं, जितने लोग यूथ वहाँ देख रहे हैं, कि अगर अपनी लड़ाई हक के लिए लड़ना चाहते हो तो इसके मूवमेंट के साथ जुड़ जाएं। और आने वाले टाइम में पूरे डिस्ट्रिक्ट की हमारी टीम दौरा करेगी, नौजवानों को जोड़ेंगे, लड़ाई को लड़ेंगे। और साथ ही साथ उससे पहले, लड़ाई लड़ने शुरू करने से पहले हम ये भी अपील करेंगे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो उधमपुर डोडा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के पार्लियामेंट मेंबर भी हमारे हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और पीएमओ में मंत्री भी है, हम उनसे भी अपील करेंगे वो भी जो 5 नवंबर से जो राज्यसभा का बजट शुरू होने जा रहा है उसमें इस चीज़ को रखें। हम बात करके इस मसले को हल करना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारा ये मसला बातों से हल नहीं होता है तो एक मास मूवमेंट शुरू की जाएगी जो पूरे डिस्ट्रिक्ट से होते हुए जम्मू और जम्मू से दिल्ली जंतर मंतर तक पहुंचने में इसको देर नहीं लगेगी। अनवर जी, मैं आपकी तरफ आऊँगा, आपसे मैं जानना चाहूँगा ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं और ये जो मांग की जा रही है आपको क्यों लगता है कि ये अब एक नीड ऑफ द आवर बनती जा रही है? इसमें सबसे पहले इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट, एक रियासी, रामबन, डोडा और किश्तवाड़ है, जो चिनाब रीजन का एक रीजन के साथ लगता हुआ ये 4 ही डिस्ट्रिक्ट हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि इसमें ये नीड ऑफ द आवर किस लिए बनती जा रही है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, एक तरफ से हमारी गवर्नमेंट बात करती है सबका साथ सबका विकास, दूसरी तरफ से बात होती है कि वीकर सेक्शंस को उठा के अपलिफ्ट करने की बात की जाती है। हम वेलकम करते हैं गवर्नमेंट का ये स्टेप, मगर मैं साथ ही गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता हूँ कि आप राजौरी पुंछ के मुकाबले में चिनाब रीजन के लोगों को एक बार तोल के तो देखें। अगर आप ये कहते हैं कि चिनाब रीजन के लोग उनके मुकाबले में सोशली इकोनॉमिकली ऊपर हैं तो ठीक है, हम लोगों को नहीं चाहिए। हम लोग ये कहते हैं कि हम किसी भी स्टेटस के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम पहाड़ी लोग, राजौरी पुंछ के लोग हमारे भाई हैं, हम उनके हक़ में हम भी बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल वो लोग डिज़र्व करते हैं। मगर हम ये कहते हैं कि अगर एक गवर्नमेंट अगर किसी को कुछ दे रही है तो गवर्नमेंट का फ़र्ज़ नहीं बनता कि उसी के साथ साथ दूसरा समाज जो उससे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है उसका हक़ नहीं बनता। आपको ये नहीं लगता कि गवर्नमेंट सिर्फ एक आंख से सिर्फ एक सेक्शन को देख रही है कि अपना एक वोट बैंक जमा करना है? अगर आप वोट बैंक की बात करते हैं तो वोट बैंक के लिहाज से भी आपको चिनाब रीजन में उसके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज उठाने पड़ेंगे। अगर आप वाकई समाज को अपलिफ्ट करने की बात करते हैं तो वीकर समाज सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ है। हमारी रियासी की बात करें, गुलाबगढ़ से ऊपर आज भी पानी और रोड और बिजली नहीं है। हमारे रामबन में आप जाएँ, मेरे रामबन के अंदर आज भी पोगल, मोह, मंगत, राजगढ़ ऐसे एरियाज़ हैं जनाब जहां 5-5, 7-7 घंटे लोगों को पैदल चढ़ना पड़ता है। क्या वो लोग डिज़र्विंग नहीं है? हमारे डोडा के अंदर, हमारे किश्तवाड़ के अंदर, किश्तवाड़ में आप पाडर को आप इंक्लूड कर रहे हैं, वहाँ से दक्षिण मड़वा 50 किलोमीटर आगे है, आप वारवन को छोड़ते कैसे छोड़ रहे हैं आप? और फिर आप बात करते हैं कि वाकई हम समाज को बेहतरी के लिए लेके आ रहे हैं। नहीं, आप लोग अपना वोट बैंक जमा कर रहे हैं। वोट बैंक जमा अगर करना है तो आप एक तरफ से ना करें, फिर तो आपको दूसरा वोट बैंक भी संभालना चाहिए, क्योंकि
क्योंकि दूसरे एंड पे आप 12 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं हमारे चनाब रीजन के अंदर, आप उनको निगलेक्ट नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये है कि साफ साफ बात ये है कि हमारे लोग आज भी सोशली, इकोनॉमिकली हर लिहाज से बैकवर्ड है। हम लोग डिज़र्विंग हैं और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हमें ओपन प्लेटफॉर्म पे बुलाया जाए, हमसे बात की जाए। अगर ऐसा होता है तो हम डिबेट के लिए हर लिहाज से तैयार हैं, अगर नहीं होता है तो ये एक ऐसी मूवमेंट बनेगी कि आप देखेंगे कि सड़कों पे आग लगेगी और हर चनाब वैली का हर लोकल, हर लीडर, हर सोशल एक्टिविस्ट आपको सड़कों के ऊपर दिखेगा। अनवर जी, जिस तरह इस देश के बीच में हर जो कोई रहता है, इस देश का जो बाशिंदा है, उसका राइट है कि पूरी तरह से वो आवाज़ भी उठा सकता है और अगर उसके साथ कोई ज़्यादती हो रही है तो वो उसके लिए प्रोटेस्ट भी करता है, मांग भी करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पीर पंजाल रेंज के जो लोग हैं उनके साथ ज़्यादती हुई है, चलिए उसके लिए वो उन्होंने हक़ के लिए अपनी मांग भी की है, लेकिन दूसरी तरफ जो चिनाब वैली के लोग हैं, जिस तरह आपने जिक्र किया है इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स का, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इग्नोर होते जा रहे हैं और एक तरफा ही जो फोकस है वो किया जा रहा है? बिल्कुल, मैं तो बात ही यही कह रहा हूँ कि हमारे रीजन को शुरुआत से आज तक बिल्कुल निगलेक्ट किया गया है, इग्नोर कर रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी गलती, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसका कसूरवार कम मानता हूँ। मैं अपने जो हमारे लोकल लीडर्स थे, जिन्होंने आज तक, चाहे वो बड़े से बड़ा लीडर था या छोटा लीडर था, हर उस लीडर की गलती है जिसने अपने समाज को रिप्रेजेंट नहीं किया। मगर आज कहते हैं देर आए सवेर आए। आज हम अगर कुछ डिस्ट्रिक्ट के लोग जुड़े हैं और हमारे पीछे ये नहीं है कि आपने 4 लोग यहाँ देखे होंगे, हमारे पीछे एक पूरा इस वक्त हर डिस्ट्रिक्ट के काफ़ी लोगों का समर्थन है, तभी जाके एक कमेटी बनी है, एक मूवमेंट का शुरुआत की गई है। आपको वो लोग, आज आपके प्लेटफॉर्म से हम लोगों से, हर सभी पॉलिटिकल पार्टीज से, सोशल एक्टिविस्ट से, सबसे गुजारिश है कि आप लोग इस मुहिम में जुड़ें। अगर वाकई आप लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ अपने जेबों के लिए काम कर रहे हैं तो आप आज भी इसमें शामिल होने से इनकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है न्यूज़ नाउ के साथ बात करने के लिए। थैंक यू। तो आपको बता दें कि एक जो मांग है वो और ज़्यादा गर्म होती हुई नज़र आ रही है, जिसमें चिनाब वैली के 4 डिस्ट्रिक्ट्स का, जिस तरह अनवर खान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे और दूसरी तरफ उनका ये साफ तौर पर कहना है कि पहाड़ी जो वहाँ पर स्पीकिंग लोग हैं उनको भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, जिस तरह चिनाब वैली के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई। और दूसरी तरफ जो पीर पंजाल अगर इलाके की बात की जाए या उस रेंज की बात की जाए तो वहाँ से एक आवाज़ उठी है और वो आवाज़ बुलंद भी हुई है। उसके ऊपर रिसेंटली होम मिनिस्टर अमित शाह ने जब एक रैली को संबोधित किया उसी रीजन के बीच में, तो उन्होंने साफ उसके ऊपर जिक्र किया। और हाल ही में आपने देखा कि जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट के बीच में एक अमेंडमेंट हुई, तो कई बड़ी डेवलपमेंट्स इसके बीच में हो रही हैं। लेकिन अब आवाज़ें जो हैं वो चिनाब वैली से भी उठती हुई नज़र आ रही हैं और वो भी ये मांग कर रहे हैं, उनका भी ये कहना है कि हमारी भी जायज़ मांग है, हमें भी कंसिडर किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल के साथ में सोमिल अब्रोल, द न्यूज़ नाउ के लिए।